बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला इजहार शहादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अपनी नोयत के एतबार से बेहद मुनफरिद टॉपिक है, जिसको फ़ी ज़माना अगर किसी ने सराहत के साथ वाज़े फरमाया है तो उस शख्सियत का नाम है मुजद्दिद मियातुल हाजिरा शेखुल इस्लाम हजूर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदाजिलाहुल आली, जिन्होंने अपने मुतअद्दिद खिताबात में इस नुक्ते को वाज़े किया और अपनी किताब शहादत इमाम हुसैन फ़लसफ़ा व तालीमात, उसमें बाकायदा तौर पर एक बाब कायम किया कि शहादत इमाम हुसैन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एक बाब है। आइए हम उसी बाब का मुख्तसरन अजमाली जायज़ा लेते हैं और ये जो मौजू है इस पर रहनुमाई लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यूं तो बाज़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम और बाज़ जलीलुल कदर सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भी शहादत की नेमत से बहरावर हुए, मगर हैरत अंगेज़ अमर यह है कि बावजूद नबी ना होने के जो शोहरत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हुई, वो किसी और को हासिल ना हो सकी, वो किसी और को नसीब ना हो सकी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे को ख़ातमुन नबिय्यीन होने के नाते ता क़यामत जिंदा और ताबिंदा रहना है। चूँकि आका अलैहिस्सलाम की नबूवत आफाकी और आलमगीर है, ज़माना व मकां की हदूद से मावरा है, इसीलिए यह आपके मुबारक तज़किरे का ही इम्तियाजी शर्फ है कि वो हमेशा कायम रहे और कभी मिटने ना पाए। लेकिन यही रंग अगर शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिक्र में भी नजर आए तो जहन इस तरफ जाता है कि कहीं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की मुबारक किताब ही का कोई बाब तो नहीं, और ये कि शहादत भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का ही कोई गोशा ना हो जो आका अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी में रकम ना हो सका हो। और बारी ताला ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गोशे के ज़हूर ताम के लिए आपके नवासे सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब कर लिया हो। तो इसको हम एक हदीस से समझते हैं। हदीस मुबारका है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन को महबूब रखता है अल्लाह उसको महबूब रखता है। ये हदीस मुबारका सुनन तिरमिज़ी से ली गई है, जिल्द सानी से है और अब्वाबुल मनाकिब से है। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के अरशाद गिरामी हुसैन मिन्नी की तो समझ आती है कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और नवासे हैं। आप कुल हैं और वो जुज है, और जुज कुल से होता है, मगर अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ कि समझ किस तरह आए, क्योंकि जुज तो कुल से होता है मगर कुल जुज से नहीं होता। बेटा तो बाप से होता है और नवासा नाना से होता है, मगर बाप बेटे से और नाना नवासे से नहीं होता। अगर थोड़ा सा गौर करें तो इस हदीस पाक का मफहूम समझ में आ जाता है। हुसैन मिन्नी से आका अलैहिस्सलाम इस अमर की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कुछ भी हैं, इनमें जो भी ज़ाहरी और बातनी हुस्न और जमाल और खूबियां हैं वो सारी की सारी मुझसे हैं। और अना मिन हुसैन से आप इस अमर की तरफ, इस बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि मेरे फ़ज़ाइलो कमालात का एक ज़हूर इनसे होगा, मेरे फ़ज़ाइलो कमालात से गोशा शहादत जो है उसका ज़हूर ताम जो है वो हुसैन से होगा। चुनाचे
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سری شہادت یعنی پوشیدہ شہادت جس کا آغاز غزوہ خیبر سے ہوا، اس کی تکمیل اس طرح ہوئی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر پلایا گیا، جس کے نتیجے میں آپ کی انتڑیوں کے 70 ٹکڑے باہر آ گرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوہری شہادت یعنی ظاہری شہادت جس کا آغاز غزوہ احد سے ہوا تھا، اس کی تکمیل کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذریعے ہوئی۔ اسی طرح اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شہادت امام حسین دراصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ہی ایک باب ہے، جو کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت تمہاری نگہبانی فرمائے گا، کہ وعدہ الہی کے مانے ہونے کی بنا پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں رقم نہ ہو سکا، جس کو رقم کرنے کے لیے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گوشے کے ظہور تام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو، جنہیں آپ اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، منتخب فرمایا۔ یوں شہادت حسین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کا ایک باب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانے کے مختلف گوشوں میں سے ایک گوشہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات میں سے ایک کمال بن کر ہمیشہ کے لیے شرف و قبولیت اور دوام پا گئی۔